हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्यूशन। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी पढ़ सकें। क्लास 6 जो लर्नेबल मैथ सीरीज़ है वो स्टार्ट की है मैंने, और इस पर रेस्पॉन्स मैं देखता हूँ यूनिट 1 पढ़ा के क्या रेस्पॉन्स आता है। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं आके ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, जिसमें मैं सारी जो एक्सरसाइज हैं, यूनिट्स हैं, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। वन पॉइंट टू का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो देखो बच्चों, जो फॉर्म होती है वो 2 फॉर्म होती है, एक तो एक्सपेंडेड होती है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है ना फिलहाल, ये जो है इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन जो है हमारा वो शॉर्ट फॉर्म में है और इसे हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंड जो फॉर्म है उसमें लिखना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखो, जैसे मैंने लिखा है ये एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला डिजिट क्या है, 8 है। ठीक है, तो मैंने 8 लिख दिया। अब हमें 8 के बाद डिजिट काउंट करने की कितने डिजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 के बाद देखो कितने डिजिट है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 8 डिजिट है, मतलब इस 8 के बाद में, ठीक है, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है टोटल। ठीक है, तो आपको 8 के साथ में 8 जीरो लगा देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने 8 के साथ में 8 जीरो लगा दिया। ठीक है, अगला डिजिट 1 है, तो मैंने 1 के साथ में 7 डिजिट लगा दिया, मतलब अब डिजिट कम करते जाओ। ठीक है, अगला डिजिट 2 है, तो 2 के साथ में मैंने 6 डिजिट लगा दिया, मतलब 6 जीरो लगा दी। फिर अगला डिजिट 9 है, 9 के साथ में मुझे 5 जीरो लगानी है। अगला डिजिट 7 है, 7 के साथ में मुझे 4 जीरो लगानी है। फिर 2 के साथ में मुझे 3 जीरो लगानी है। फिर 3 के साथ में मुझे 2 जीरो लगानी है, और फिर 5 के साथ में मुझे 1 जीरो लगानी है, और लास्ट वाले के साथ में कुछ नहीं लगाना, जो कि वंश वैलेस होता है। ठीक है, तो वंश वैलेस को ऐसे छोड़ना है। तो सिंपल सा है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। आगे क्वेश्चन एक और है, जहाँ पर हमारा पहला डिजिट क्या है, 7। ठीक है, और हमें काउंट करना है कि 7 के बाद जो है कितने डिजिट है, क्योंकि हमें उतनी ही जीरो 7 के साथ में लगानी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 के बाद में 7 डिजिट है, तो हमें 7 के साथ में 7 जीरो लगानी है। देखो ये 7 के साथ में 7 जीरो लगा ली। अब अगला डिजिट 6 है, 6 के साथ में हमें 1 जीरो कम करनी है, मतलब 6 जीरो लगानी है। ठीक है, फिर अगला डिजिट जो है हमारा 8 है, 8 के साथ में हमें 5 जीरो लगानी है। ठीक है, और अगला डिजिट 2 है, 2 के साथ हमें 4 जीरो लगानी है। अगला डिजिट 3 है, 3 के साथ हमें 3 जीरो लगानी है। अगला डिजिट 4 है, 4 के साथ 2 जीरो। अगला 5 है, 5 के साथ 1 जीरो, और 6 के साथ कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, मतलब जीरो कम करते जाना है बस। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इधर देखो इस तरह। ठीक है, आपको दे रखा है 8, क्या दे रखा है 8, यानी कि जो कि आपका वंश डिजिट है। ठीक है, फिर 10 के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये आपका 10 डिजिट है। फिर 1000 के साथ में मल्टीप्लाई दे रखा है, ये आपका 1000 डिजिट है। फिर 10,000 के साथ में दे रखा है, ये 10,000 डिजिट है। ठीक है, तो जो डिजिट दे रखा है आपको, मतलब जो प्लेस दे रखा है उसको तो लिखना ही है, और साथ में जो प्लेस आपको नहीं दे रखा उसकी जगह जीरो लिखना है। ठीक है, अब जैसे देखो वंश प्लेस दे रखा है तो 8 लिख लिया। ठीक है, फिर 10 प्लेस दे रखा है 7 के साथ में, तो 70 यानी कि 7 लिख लिया। ठीक है, फिर 100 पैलेस जो है यहाँ पर मिसिंग है, मतलब 100 पैलेस नहीं दे रखा, तो मैंने 100 पैलेस की जगह क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। मतलब जो पैलेस मिसिंग होगा ना, ठीक है, उसकी जगह जीरो पुट करनी है। तो यहाँ पर 100 पैलेस नहीं था, तो मैंने उसकी जगह जीरो पुट कर दिया। अगला 1000 प्लेस है 5 के साथ में, तो 5 लिख दिया। ठीक है, फिर 10,000 प्लेस है 5 के साथ में, तो मैंने ये वाला भी 5, एक मिनट रुकना, 1000 के बाद 10,000 वाला प्लेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये कौन है, ये लाख, ये लाख वाला है, 1 10, ठीक है, 100
1000, 10,000 और लाख, यानी कि लाख वाला है, यानी कि 10,000 वाला मिसिंग है, तो उस 10,000 वाले की जगह 0 पुट कर दिया। ठीक है, यानी कि जो प्लेस मिसिंग होगा उसकी जगह 0 पुट करनी है। और 10,000 के बाद में लाख आता है तो लाख की जगह मैंने 5 पुट कर दिया। ठीक है, लाख के बाद में 10 लाख आता है, 10 लाख है क्या यहाँ पे? हाँ 2, यानी कि 10 लाख है, ये रहा देखो 2 × 10 लाख, तो 10 लाख है तो 2 पुट कर दिया। ठीक है, 10 लाख के बाद में आता है करोड़, तो करोड़ है यहाँ पे तो मैंने 5 पुट कर दिया। यानी कि जो टर्म है प्रेजेंट में उसको तो लिखना ही है मतलब, और जो मिसिंग है उसकी जगह 0 लिखना है। चलो अगला और देख लो। देखो यहाँ पर 1 प्लेस है तो 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और 10 प्लेस देखो मिसिंग है, डायरेक्ट 100 प्लेस आ गया, 100 से मल्टीप्लाई है ना, मतलब 100 प्लेस आ गया, यानी कि 10 मिसिंग है तो मिसिंग की जगह 0 लिख दो। ठीक है, और 100 तो है तो 7 लिख दिया। फिर 1000 मिसिंग है क्योंकि डायरेक्ट क्या आ गया, 10,000 आ गया। ठीक है, वो सॉरी लाख आ गया, लाख आ गया। ठीक है, तो 1000 भी मिसिंग है और 10,000 भी मिसिंग है। ठीक है, दोनों टर्म मिसिंग है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने 1000 की जगह क्या लिख दिया 0 और 10,000 की जगह क्या लिख दिया 0। ठीक है, फिर लाख की बारी है तो लाख तो 9 के साथ में है तो 9 लिख दिया। ठीक है, और लाख के बाद में 10 लाख आता है, 10 लाख यहाँ पर 3 के साथ में है तो 3 लिख दिया। ठीक है, और 10 लाख के बाद में जो है करोड़ आता है तो करोड़ हमारा 5 के साथ में है तो 5 लिख दिया। तो ये जो नंबर है वो बन गया 5,39,701। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो इसमें हमें सिर्फ जो मिसिंग टर्म्स है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कुछ मिसिंग नहीं हो तो फिर दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग होती है, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया है कि मिसिंग टर्म की जगह 0 लिख दो और जो टर्म प्रेजेंट है उसको अपनी जगह पर लिख दो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड, इंसर्ट कॉमाज सूटेबल एंड राइट द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम, यानी कि इनमें हमें कॉमाज पुट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों इंडियन जो सिस्टम होता है वो 1, 10, 100, 1000 और 10,000 और 10,000 के बाद लाख आता है और फिर करोड़ आता है, मतलब लाख और 10 लाख फिर करोड़ आता है, ये इंडियन सिस्टम होता है। बट इंटरनल सिस्टम में जो है 10,000 तक तो सेम होता है, बट 10,000 के बाद में जो इंडिया में लाख आता है ना, तो इंडियन सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं हम, 100,000 बोलते हैं। ठीक है, और 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, तो वो अलग है, इसलिए यहाँ पर हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं काउंट करता हूँ, तो देखो काउंट करने से ही हमें पता लगेगा कि कहाँ पर क्या आ रहा है और फिर हम कॉमाज पुट करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो मुझे पता लग गया कि 7 पे करोड़ आ रहा है तो मैंने कॉमा पुट कर दिया। ठीक है, और 10, ये देखो ये है आपका 10 लाख यानी 28 लाख। ठीक है, और उसके बाद में 54,000 तो 54 के बाद में कॉमा पुट कर दिया, और 207 तो 207। ठीक है, ऐसे अगला अगला काउंट करो। देखो अगले में 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अगला जो है वो 10 करोड़ है, यानी कि 5 पे 10 करोड़ आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है 10 करोड़, इसलिए 50 करोड़, तो 50 के बाद में कॉमा आ गया। ठीक है, फिर 50 करोड़ के बाद में 40 लाख, 40 के बाद में कॉमा आ गया। ठीक है, फिर 20,000, 20 के बाद में कॉमा आ गया, फिर 081 तो है ही है। ठीक है, तो इस प्रकार इंडियन सिस्टम को अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है। और आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसमें भी कॉमा लगाना है, बट यहाँ पे हमें इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, इंटरनल सिस्टम में मैंने बताया था कि इंडियन सिस्टम और इंटरनल सिस्टम में 10,000 तक तो सेम होता है, बाकी इंटरनेशनल सिस्टम में जो लाख होता है उसको 100,000 बोलते हैं और 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके 10 मिलियन होता है और आगे जाके बिलियन होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर इसको जो है इंडियन सिस्टम में वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, तो पहले काउंट कर लेते हैं 1, 10 और 100 है ना, फिर 1000, 0 पे 1000 आ गया, फिर 10,000, 10,000 के बाद में यहाँ पर आ गया 100,000, यानी कि ये हमारा 100,000 आ गया। ठीक है, फिर 100,000 वाले मिलियन, फिर 10 मिलियन। ठीक है, और फिर बिलियन, तो मैंने इसको लिख दिया 1 बिलियन। ठीक है, और 30 मिलियन। ठीक है, और 250,000 और 821, ऐसे आपको कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर, और वैसे ही आपको सीधा सिंपल मैं समझाऊँ। ठीक है, अगर बिना दिमाग लगाना नहीं चाहते, ठीक है, तो 3 के बाद में कॉमा लगा दो। ठीक है, इसमें देखो 3 डिजिट के बाद में कॉमा लग गया, फिर अगले 3 डिजिट के बाद में लगा दो, ये लग गया, फिर यहाँ पे लग गया, ऐसे भी लगा सकते हैं बस। इसमें भी देखो सेम है। ठीक है, 3 डिजिट 2 पे ख़त्म हो रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा आ गया, फिर अगले 3 4 पे ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे कॉमा आ गया। ठीक है, और अगले 3 तो यहाँ पे ख़त्म होंगे तो
अच्छा ऐसे ये यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये 8 मिलियन आ जाएगा। तो ये जो वर्ड है वो हो गया 8,30,469,219, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको जो हमारे प्लैनेट्स है जो हमारे 8 प्लैनेट्स है वो दिखा रखे हैं। आपको इनको सन से जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इनको सेटअप करना है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि मरकरी, ठीक है, मरकरी जो होता है, ठीक है, मरकरी जो है ओनली 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले मरकरी आएगा, मरकरी के बाद आएगा हमारा वीनस, ठीक है, जो कि 10 करोड़ है। तो वीनस आएगा, वीनस के बाद में अर्थ आएगा, ठीक है। ऐसे आप डिस्टेंस को काउंट कर लो और असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस को काउंट कर लो और जो नंबर आएगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो। मतलब ये सीक्वेंस आएगा, सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपका आंसर भी है, इसको आप लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन 6 है, रीड द फॉलोइंग स्टोन्स अबाउट रीड द फॉलोइंग स्टोरीज अबाउट द लार्ज नंबर, ठीक है। पहला है 1 नेगेटिव ऑफ डाटा 1 मेगाबाइट ऑफ डाटा ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर में जो 1 मेगाबाइट डाटा होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख रहा है 1 मिलियन, ठीक है, 48,000 और 576, ठीक है। तो उसको हमें न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया 1 मिलियन, ये आ गया 48 मिलियन, वो 48,000 और 576 बाइट, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है आपका ए हार्ट बीट, ठीक है। आपको बतानी है कि जो साल में हमारा हार्ट बीट है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 70 बीट्स पर मिनट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो साल में हमारा हार्ट बीट है वो इतना कुछ हो जाएगा, देखो, है ना, इसमें दे रखा है 7 मिलियन टाइम्स ए ईयर, मतलब एक ईयर की 7 मिलियन टाइम हो जाएगा। तो 7 मिलियन टाइम मतलब 7 मिलियन, वो 37 मिलियन से, ठीक है, 37 मिलियन टाइम हो जाएगा। अगले थर्ड क्वेश्चन है, द जोरासिक एरा बाज अबाउट इन 150 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो 150 मिलियन हमें न्यूमेरिकल्स में लिखना है, वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है ए टोटल ऑफ 21 मिलियन 200 एंड कुछ ऐसे दे रखा है, मुझे यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा, तो वो देख लेना, ठीक है। उसका आंसर जो है आपका स्क्रीन पे है, ये रहा, और लास्ट वाले का आंसर भी स्क्रीन पे है, ठीक है। मतलब आपको न्यूमेरिकल्स में लिखना है तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। आगे हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। तो 70,25,000, ठीक है, 70 लाख, तो ये 70 लाख लिख दिया मैंने, 25,294, तो आप यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अगला है 2 करोड़, ठीक है, 80 लाख, ठीक है, और 15,197, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। अगला है तो वो थर्ड वाला 7 करोड़ 60,000, तो 7 करोड़ ये हो गया 60,000, ठीक है। मतलब हमें नंबरिंग में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपके जो 5 क्वेश्चन है 7 के वो पूरे यहाँ पर कंप्लीट करा रखे हैं, नोट कर लो यहाँ से। अगला जो 8 क्वेश्चन है ना वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फ्लोइंग, यानी कि इस ये जो नंबर है आपका, ठीक है, आपका क्वेश्चन है, इसमें 2 5 हैं, तो दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, आप देख सकते हो। ये जो आपका नंबर है ना, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये वाला 5 एक और है, इसके बाद कितने डिजिट है, 3, ओनली 7 8 9, तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो मतलब ये प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है, इस वाले 5 की।
और ये प्लेस वैल्यू हो गई इस वाले 5 की, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करना है आपको, मतलब दोनों की प्लेस वैल्यू निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है, इसमें देखो ये वाला जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में ओनली 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगा दो, ठीक है। और ये वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बाद ओनली 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, यानी 500, ठीक है। तो इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। आगे जो आपका 9 क्वेश्चन है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है, सेम, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 392492, ठीक है। ये वाला नंबर दे रखा है। कंटेंट्स इसमें जो है दो तो 9 कंटेंट है और 2 ही 2 कंटेंट है, मतलब इसमें 2 9 है 2 2 है, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखो ये यहाँ पर 2 9 है और 2 2 है इसमें, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन करना है कि हाउ मैनी टाइम्स लार्जर टू इट्स फर्स्ट 9 कंपेयर्ड विद सेकंड 9, मतलब पहला 9 जो है सेकंड 9 के कितना लार्जर है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, हमें दोनों 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिजिट है इसके बाद में, तो 4 जीरो लगा दो, यानी कि 90,000 आ जाएगी इस 9 की प्लेस वैल्यू। और इस 9 की प्लेस वैल्यू 90 आ जाएगी, सॉरी 90, एक मिनट यहाँ पर आपको जीरो करना है, ठीक है। तो 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कैरी लोगे तो 10 आ जाएगा, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर आपका 9 आ जाएगा, एक मिनट 10 माइनस 0 माइनस 0, एक मिनट, ये पूरा ही रॉन्ग हो गया मिस्टेक से, एक मिनट मैं करता हूँ उसको सही। देखो ये मत उतारना, यहाँ पर 10, पहले एक बात तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 कर लेना। तो 0 माइनस 0 0, फिर 10 माइनस 9 1, ठीक है, 0 1, और फिर आएगा 998, ठीक है, यानी कि 89 910 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 89 910 कर लेना, ठीक है, 910, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, ये कर लेना इसका आंसर। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये रहा, इसमें आपको दो टूज के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो ये वाला जो टूज है इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 2000, ठीक है। और ये वाला 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली 2, 2000 में 2 माइनस कर देंगे 1998 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बिटवीन प्लेस वैल्यू की डिफरेंस फाइंड करना है। आगे है आपको 10 क्वेश्चन, जिसमें आपको ये दे रखा है कि हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब सभी 7 डिजिट के कितने नंबर हैं, टोटल 7 डिजिट वाले कितने नंबर हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर लिखना होता है तो आपको 999 7 टाइम्स लिखना है, ठीक है, 999 7 टाइम्स लिखना है, ठीक है। ऐसे ही 6000 का भी लार्जेस्ट लिखना है तो आपको 6 टाइम लिखना है, ठीक है। यानी कि लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको 9 का यूज करना है। अगर 7 डिजिट का 7 डिजिट का कर रहे हो तो 7 टाइम्स 9 लिख दो, 6 डिजिट का कर रहे हो तो 6 डिजिट का लिख दो, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 लाख, ठीक है। 90 लाख जो है आपके क्या जाएंगे, आंसर आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो 7 डिजिट वाले जो नंबर है वो 90 लाख हैं। तो बच्चों आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो ये वाले क्वेश्चन है बहुत ईजी है, ठीक है। आपको प्लेस वैल्यू अभी भी समझ में नहीं आई है तो सिंपल से एक बार और बता देता हूँ मैं प्लेस वैल्यू निकालने का फंडा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 9 है तो 9 लिख दो, इसके बाद नंबर काउंट करो कितने हैं, 4 नंबर हैं तो 4 जीरो लगा दो, ये लो 9 का 9 लिख दिया और 4 जीरो लगा दो, ये लो। तो हमारा 90,000 इसका क्या आ गया, प्लेस वैल्यू आ गया ऐसे, ठीक है। और हमने फिर ये 9 का प्लेस वैल्यू निकाला तो इसके बाद में एक डिजिट है तो एक ही जीरो लगानी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 90 आ जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने करेक्शन करा दिया है, गलती से गलत हो गया था ये, ठीक है। ये वाला नोट मत कर लेना, जो मैंने समझाया वो करना। चलो, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको भी लाइक कीजिए और इस जो मैथ के वीडियो हैं उनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है इस पर अच्छे रेस्पॉन्स मिल सके, और रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इस जो आपकी सीरीज़ है पूरी बुक को कम्प्लीटली यहाँ पर समझाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है, अबाउट मैथ, ठीक है।
और मैथ से बिल्कुल नहीं डरना। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछा करो, ठीक है। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मेरे यहाँ से कोई भी स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को बिना समझे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखा करो, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।